रूहानी ड्रिल याद है ना? अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए है चाहे पुराने, चाहे छोटे है चाहे बड़े, छोटे और ही समान भाव जल्दी बन सकते। तो अभी सेकंड में जहाँ मन को लगाने जाओ वहाँ मन एकाग्र हो जाए। ये एकाग्रता की ड्रिल सदाई करते चलो। अभी एक सेकंड में मन के मालिक बन। मैं और मेरा बाबा संसार है। दूसरा न कोई।
पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा
हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, जब तक हमारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तो बच्चों को चैन की नींद नहीं करनी चाहिए। ये कहने का भाव ये है कि जब तक ईश्वरीय स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक हमें लगे की तरह लगे रहना है। जीवन में बहुत बड़े दुश्मन हैं, आलस्य और अलबेलापन। आलस्य शरीर का है, तबीयत ठीक नहीं है, थकावट होती है, चलो थोड़ा सो लेते हैं, आज अमृत वेला नहीं करते हैं चलेगा, आज मुरली क्लास में नहीं जाएंगे, हाँ अभी तो और भी सहज साधन मिल गया है तो ऑनलाइन सुन लेंगे। सुनते तो है न, ऐसे थोड़ी हम नहीं सुनते हैं। तो ये शरीर का आलस्य हुआ। शरीर ने आत्मा पर जीत पहन ली, आत्मा को सुला दिया। उसे आत्म अभिमानी स्थिति नहीं कह सकते, उसे सोल कॉन्शियस अवस्था नहीं कह सकते। अगर सोल कॉन्शियस अवस्था हो तो चाहे कितनी भी बीमारी हो, कितनी भी तकलीफ हो, शरीर मजबूर नहीं करेगा। आत्मा अपनी लगन से चलती रहेगी। दूसरा है अलबेलापन, वो मन का होता है। कल कर लेंगे, जल्दी क्या है, अच्छा तुम कर लेना, ये काम को ठेलते जाना कल कल पर। लेकिन जीवन में कल कभी आती ही नहीं है। कल किसने देखी? हमारी दादी कहती थी, कल का और काल का कोई भरोसा नहीं है। जो करना है आज करना है और अब करना है। हमें अपनी जीवन यात्रा के अंदर ऊंचाइयों को सर करने के लिए, खुशी को सदा बनाए रखने के लिए अलर्ट और एक्टिव रहना चाहिए। कोई भी समय मैं जागृत हूं और कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूं। हाँ, यस, अभी हो सकता है। तो हमारी मानसिकता को बनाना हमारे हाथ में है। किसी भी प्रकार का आलस्य और अलबेलापन हमें वार ना करे, हमारे पर अटैक ना करे।
उसका हमें टेंशन रखना है। बाकी तो आज पूरी मुरली, क्योंकि रक्षाबंधन आ रही है, तो रक्षाबंधन का महत्व क्या है, बहनों को कैसे राखी बांधनी है, किसको राखी बांधनी है, राखी का महत्व क्या है, राखी पर कैसे सेवा करनी है, विस्तार से बाबा सुना रहे हैं। राखी कब है मालूम है? 30 अगस्त को। तो आप सभी भी सोच के रखना। देखो, राखी पर एक तो खुद को तो आना ही है, खुद के परिवार वालों को प्रेरित करके ले आना है, खुद के मित्र संबंधी संपर्क संबंध अड़ोस पड़ोस, हाँ, चलो परमात्मा के घर में रक्षाबंधन बंधवाने के लिए। रक्षाबंधन का महत्व समझाते हुए बाबा के घर ले आएंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। फिर अपने घर में 25-50 को बुला करके भी रक्षाबंधन का प्रोग्राम करवा सकते हो। सब समझो यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो आसपास वालों को बुला करके रक्षाबंधन करवा सकते हो। स्कूल में, कॉलेज में, संस्था में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ 20, 25, 50 का ग्रुप मिले तो वहाँ ये प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें बड़ी बड़ी सभाएं नहीं चाहिए, क्योंकि राखी बंधन करना होता है। 8 जुलाई 2023 साकार बाबा की मुरली है। मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है, तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे, तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। प्रश्न, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे कि संगम की रस्म है? ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे कि संगम युग की रस्म है? एक तो मौत है, शरीर छोड़ के मनुष्य मर जाता है, परंतु दूसरा किसी को इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे जो वो अधमुआ हो जाए, मौत के बराबर हो जाए। आज बाबा फिर एक और मौत की बात सुना रहा है। ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है? कौन सी मौत? विजय माला में आने का पुरुषार्थ करते करते माया से हार कर भागंती हो जाते हैं, तो वो दुनिया में भले जीते हैं लेकिन इस दुनिया से मर गए। उत्तर, विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते, अर्थात मर जाते हैं। फिर भागंती हो जाते हैं अर्थात मर जाते हैं।
ये होने का कारण क्या है? एक ही बात, कभी भी नेगेटिव फीलिंग आई तो मरे समझो। कभी नेगेटिव फीलिंग अपने में नहीं आने दो। ये क्या, ऐसे क्या, ऐसे भी होता है। देखो इनको तो दीदी ऐसे चलाती है, हमको तो ऐसे चलाती है, इनको तो दीदी कितना टाइम देती है, हमारे को तो टाइम ही नहीं देती है। हमारी मनोहर दादी बहुत रमणीक थी। उसने एक बार अपने अनुभव में सुनाया। तो एक बार उनके मन में फीलिंग आई तो फिर उन्होंने अपना मैसेज पास ऑन किया कि मुझे मम्मा से मिलना है। फिर मम्मा से वो स्पष्ट भी बहुत थी, मिली। फिर मम्मा को बोला, मम्मा मेरे को फीलिंग आई है, दुख हुआ है। तो मम्मा ने कहा, क्यों, क्या हुआ? बोला, आप तो और बहनों को कितना ज़्यादा टाइम देती हो और मेरे को तो इतना टाइम देती नहीं हो। तो मम्मा ने कहा, अरे वो सिर खपाने वाली, जिसको समझाने में टाइम देना पड़ता है, और तुम्हारे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या तुमको ऐसा बनना है क्या? वो तो प्रॉब्लम वाले हैं, तो समाधान के लिए टाइम देना पड़ता है। हाँ, पर उनको मन में क्या आया कि मम्मा उन्हों के साथ इतना बैठती है और हमको तो इतना टाइम नहीं देती है। कोई भी नेगेटिव फीलिंग अगर आई ने, माया को चांस मिलेगा घसीट करने, ले जाने की। हाँ जी, बैठना पड़ता है समझाने के लिए, सुलझाने के लिए। हाँ, कोई बात है तो सुनने के लिए। हमारा क्या मतलब, कौन किससे क्या कर रहा है, वो कोई मेरा सब्जेक्ट है क्या? हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो कभी नेगेटिव फीलिंग को अंदर में नहीं आने देने का, कोई प्रकार की नेगेटिव फीलिंग को नहीं आने देने का। अर्थात मर जाती है। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। ऐसी मौत भी संगम युग की रस्म बन गई है। श्रीमत पर न चलने से माया हरा देती है। श्रीमत पर न चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा, बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। तकदीर पर लकीर लग जाती है। देखो वैद्य होता है ना, वो भी नाड़ी देख करके दवाई देता है। सबको एक जैसी दवाई देगा क्या? तो वो तो मूर्ख वैद्य होगा। हाँ? तो बड़ों को नाड़ी देख करके सबको चलाना पड़ता है। सबको एक जैसा चलाएंगे क्या? मूर्ख को भी लाठी मारेगा और समझदार को भी लाठी मारेगा, ऐसे हो सकता है? बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। तकदीर पर लकीर लग जाती है। गीत है, दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर कसम ले। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने ये गीत सुना। जो जीते जी कुर्बान गए हैं, सब तो कुर्बान नहीं गए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या एडॉप्ट करते हैं
तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार के बनते हैं। बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते हैं, मालूम ही नहीं तो कैसे लेंगे। धर्म के गुरु की गोद ले लेते हैं। जैसे वल्लभाचारी श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, परंतु वह तो है जड़ चित्र, इसलिए फिर ब्राह्मण पुजारी गोद में ले लेते हैं वैष्णव बनाने के लिए। ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए हैं। कोई क्राइस्ट की गोद लेते हैं, कोई इब्राहिम की गोद लेते हैं। कब होकर के गए, वह फिर कब आएंगे, ये तो सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। अभी तो तुम जीते जी मर गए हो। मर गए हैं ना कि जीते हैं? हाँ, जीते हैं, मर नहीं गए, पूरा नहीं मरे हैं, तो मरना पड़ेगा। तैयार हो मर तुमको एक बाप की याद में रहना है। मैं तुमको समझाऊंगी जीते जी मरना क्या है। हा? लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता है, बाकी बच्चे रह जाते। जीते जी मर जाना माना ये दुनिया से मर जाना और बाबा का बन जाना। तो बाबा के तो बन गए हैं ना, इसीलिए जीते जी मर गए हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। यहाँ तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाते हैं अथवा दुर्गति से सद्गति में ले जाने वाला है। मनुष्य मात्र का सद्गति दाता एक ही है। ऐसे नहीं कि सद्गति सिर्फ तुमको मिलती है, सद्गति तो सबको जरूर मिलनी है, क्योंकि सजाए खाकिर भी आखिर बाबा के घर तो जाना ही है सबको। ड्रामा अनुसार किसको सतो प्रधान, किसको सतो, किसको रजो तमो सद्गति मिलती है। भले तमो में आते हैं तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते। जो आत्माएं लास्ट में आती हैं तो कुछ जन्म शुरू में सुख भोगते हैं, फिर दुख मिलता है। समझो लास्ट एक ही जन्म आएगी तो भी आधा दुख और आधा सुख भोगेगी। अंत में तो सभी दुख भोगते हैं। बाप कहते हैं सद्गति दाता पतित पावन मैं एक ही हूँ। पहले पहले जो आत्माएं आती है वह सुख भोगती है, फिर दुख में आती है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती हो। तुम भी नंबरवार सद्गति को पाते हो। मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं। अब तुम सब द्रौपदियाँ हो, बाप के बने हो तो बाप को कभी भी छोड़ना नहीं है। परंतु होता क्या है, श्रीमत पर याद नहीं करते तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। श्रीमत पर बाबा को याद करना, अगर नहीं किया, बाबा याद की भिन्न भिन्न श्रीमत देते हैं ने, तो माया को चांस मिल जाता है। गोद तो ली, शुरू में चलते आए अच्छे अच्छे बड़े मीठे बच्चे, जिनको बाबा समझते थे विजय माला में 3-4 नंबर में रखते थे, वो भी आश्चर्यवत भागंती हो गए हैं। ये भी संगम युग की रस्म रिवाज है। आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, मरंती, ये होता रहेगा। कहेंगे ड्रामा में इनका ये मौत था। कौन सा मौत था? बाप का बने और फिर छोड़ दिया। बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ा तो गोया मर गए। है तो भले इस दुनिया में तो जिंदा है, लेकिन बाप की दुनिया से मर गए इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहाँ से निकलकर आसुरी दुनिया में चला गया। कोई कारण तो बनता है न कोई कारण बनता है। भले कहेंगे ड्रामा, फिर कहने में तो क्या आएगा, ड्रामा। परंतु श्रीमत पर न चलने से माया से हार खा लेते हैं। तकदीर पर लकीर लग जाती है। ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई। बाकी देवताओं और असुरों की कोई लड़ाई नहीं होती है। माया ही असुर है जो जीत पा लेती है। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं कि राखी बंधन के त्योहार पर क्या करें। बाबा से पूछते हैं न कि बाबा रक्षाबंधन आ रही है, अभी क्या करें। हर त्योहार पर तैयारियां तो करते हैं ना। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस
जाकर राखी बांधते हैं। हाँ? हमारे यहाँ भी रक्षाबंधन के कम से कम 12-15 दिन पहले से ही रक्षाबंधन शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत निमंत्रण आते हैं, बहुतों के घर जाना होता है। तो 15 दिन पहले से ही रक्षाबंधन के प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ राखी बांधते थे। ब्राह्मण राखी बांधते ना, अभी भी लौकिक में तो बहनें भी बांधती हैं। अब ये रिवाज निकला है कि बहन भाई को राखी बांधती है। असल में तो ब्राह्मण राखी बांधते थे, क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच और स्वच्छ गाई हुई है। ब्राह्मण असुल सन्यासियों से भी ऊंचे हैं, परंतु ड्रामा अनुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए हैं। घर बार छोड़ा, भगवा पहन लिया, पवित्रता धारण कर ली। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वो राखी खोलते थे। राखी बांधनी कब चाहिए? रक्षाबंधन पर। खोलनी कब चाहिए? जन्माष्टमी पर। कई पूरा साल साल रखते हैं। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं कि जटाएं खोल दी थी, ऋषि लोगों की जटाएं भी हमेशा खुली रहती है। पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। द्रौपदी ने खोल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। अभी आजकल तो चोटी नहीं करना फैशन है। हाँ? बाल खुला रखना ये तो फैशन है आजकल की। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है। जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। गाते हैं ने, आराम हराम है। अंदर में ये जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया है तब तक सुख कहाँ। सुख तो भविष्य में पाना है। इसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। अब तुम जानते हो, रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब ये त्योहार कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुआ, कौन निकला जिसने रक्षाबंधन की राय निकाली, ये सारी बात पर रक्षाबंधन के प्रोग्राम में समझाया जाता है। कोई एक राय निकालते हैं, फिर उनका नाम बाला हो जाता है। तो ये पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियाँ ही बांधती हैं। तुम गृहस्थियों को भी जाकर राखी बांधती हो। कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को राखी बांधती है। कुमार हो व शादीशुदा हो, शादी किया हुआ फिर पवित्र रहे ये तो बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो भी बनते नहीं है। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो। अभी शादी नहीं की है, पवित्र हो। बहन कुमार भाई को राखी बांध के प्रतिज्ञा कराए। प्रतिज्ञा करो कि हम कभी विष नहीं पिएंगे, अपवित्र नहीं बनेंगे। जो है ही विकारी वो तो कभी विकारों को छोड़ेंगे नहीं। भगवान का कहना भी नहीं मानते हैं। तो ये कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। हाँ? गृहस्थी बाबा का बनने के बाद क्या कहते हैं? हाँ? अगर शादी के पहले हमें बाबा मिला हुआ होता तो हम शादी करते ही नहीं थे। अब तुम समझते हो कि ये त्योहार तो संगम युग का है। सतयुग में तो है ही सब पवित्र।
वहाँ राखी बांधने की दरकार भी नहीं। ऐसे नहीं कि ये सतयुग से लेकर रिवाज चला आया है। उत्सव बहुत करके संगम युग की है। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा बनाया किसने, ये तो बताओ। बेचारों को मालूम तो है नहीं। पूछो, जवाब तो नहीं देंगे, फिर समझाओ। ये भी क्लियर कर लिखना है। उत्सव सब है इस समय के। सतयुग में ये कोई भी उत्सव होगा क्या? कोई। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। ये तो द्वापर में भी कुछ समय के बाद उत्सव शुरू होते हैं। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता है जैसे यहाँ मनाते हैं। यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का है, ये समझने की बात है। बच्चों को समझाया जाता है यह उत्सव इस समय के हैं, जबकि शिव जयंती होती है और शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं कि ये अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए हम पवित्र क्यों बनेंगे? पूरे भारत और विश्व को पावन बनाने के लिए। तुम बच्चों के लिए इस रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है हम कभी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ पावन कुमारियों को ही हक है राखी बांधने का। भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से फिर प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की, कि हम राखी बांधते हैं, परंतु आपको पवित्र जीवन को अपनाना है। कहते हैं न पतित पावन, आपने कहा था न पतित पावन आओ, तो जो गायन किया है वो ही प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित से पावन बनो, आपने गायन किया था। अब बाप आया है, याद दिलाता है। बाप आकर प्रतिज्ञा कराती है। शिव जयंती के बाद है रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की भाषा है। दूरियां और होली दोनों इस समय के हैं। होली अर्थात पवित्र बनो, दूरिया माना ज्ञान को धारण करो। वह फिर पत्थर, ठिक्कर, गोबर आदि आदि बनाकर क्या क्या करते हैं। तो पतित पावन बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। अच्छा, अब फिर आए बाबा जीते जी मरने की बात पर। जीते जी मरते हैं, उनमें भी मातेले और सोतेले होते हैं। सगे और सावके ऐसे बोलते हैं ने। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। बाप जरूर बच्चे की सब कारोबार, मिल्कियत आदि को जानते होंगे। मातेले वह है जिनका बाबा से पूरा लव होता है। मातेले भी नंबरवार होते हैं, सोतेले भी नंबरवार है। कोई कपूत, कोई सपूत भी तो होते ही है। शिव जयंती भी संगम पर होती है। संगम को भी टाइम देना चाहिए। जैसे लीप मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं ना, फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की, ये बहुत ऊंची है लीप सदी। 20वीं सदी कहते हैं ने, इनमें भी ये सदी जिसमें बाप आते हैं।
इनको संगम की सेंचुरी कहेंगे। उथल पाथल होने में टाइम लगता है। दीपमाला भी यहाँ की है। तुम बच्चे जानते हो शिव जयंती के बाद फिर है, फिर बाद है, फिर किस चीज की बात है? पवित्रता की बात है। शुरू से ले शिव बाबा आया और पवित्रता की बात को समझाई। शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चला आया है। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली और धुरिया साथ साथ है। बाबा ये समझाती है सारे उत्सव यहाँ के हैं। बाप की याद भी अच्छी रीति चाहिए। ज्ञान का धुरिया भी चलता रहता है। ज्ञान बरसात तुम पर होती ही रहेगी और पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, वो भी चलता रहेगा अंत तक। सब कहते हैं ये कौन आया है जो कहते हैं घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रह कर के दिखाओ। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ जाते हैं। गोपीचंद राजा की भी कहानी है। उनसे पूछा गया कि तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा होगा? राज्य भाग्य क्यों छोड़ दिया? किसके लिए? बोला प्रभु मिलन के लिए छोड़ा है, भगवान से मिलने के लिए छोड़ा है। लोग भगवान को मिलने के लिए राज्य भाग छोड़ देते हैं और हम भगवान को मिलने के बाद राज्य भाग्य ले लेते हैं। हाँ, राज्य भाग लेने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। बोला प्रभु मिलन के लिए छोड़ा। इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते हैं। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। पवित्रता पर ही सारी खिटपिट होती है। अब रक्षाबंधन है, पवित्र बनने बनाने का यादगार पर्व। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते हैं। अब छोटे बच्चे ने भक्ति क्या की? इस जन्म में समझो भक्ति नहीं की है और साक्षात्कार हो गए। बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया। तो समझते थे जादू है। यज्ञ में जो लोग आए ने शुरू में, उनमें बहुतों को साक्षात्कार हुआ। इसको कहा जाता शिव बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते थे। ये भी ड्रामा ही कहेंगे। एक दो को देखा और ध्यान में चले गए। ये सब चरित्र परमपिता परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं हैं। श्री कृष्ण का नाम लेकर सारी बदनामी कर दी है। भागवत में तो क्या क्या लिख दिया है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उसने चीरहरे ये किया। ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते हैं। दुनिया वाले समझते हैं बरोबर श्री कृष्ण ने ये सब किया होगा। मक्खन भी चुराया होगा, उसकी माँ ने उसको दोएड़े से बांधा भी होगा। हाँ, क्या क्या कहते हैं। फिर कहते कि श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होगी जिसने ये ज्ञान सुनाया होगा। परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। वो तो प्रिंस नामी ग्रामी था। फिर उसको रथ पर दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण को दिखाते हैं। घोड़े गाड़ी पर बैठ अब पाठशाला चलाई जाती है क्या? क्या दिखाते हैं? युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया। इतना 18 अध्याय का ज्ञान दिया। ये है राजयोग की पाठशाला। कहाँ उन्होंने युद्ध का मैदान दिखाया और कहाँ ये तुम्हारा युद्ध का मैदान है। ये है माया पर जीत पाने की युद्ध।
तो तुम बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाना है। रक्षाबंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा आया है। मुरली में 4 विषय पढ़ाते हैं न, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो आज ज़्यादा किस सब्जेक्ट पर समझाया? सेवा के सब्जेक्ट पर। रक्षाबंधन पर कैसे कैसे सेवा करो उसका प्रवचन करना सिखाया, उसका महत्व सिखाया। तुम ब्रह्मा कुमारियाँ हो जो गाई हुई हो। कुमारी वो है जो 21 कुल का उद्धार करे। ये सारी संगम की बात है। फिर ये उत्सव सतयुग आदि में नहीं चलता है। राखी बंधन के बाद फिर है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर जन्म है श्री कृष्ण का। उनकी भी राजधानी है। वह इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए। ये राजयोग है। तुम नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है नहीं, बाबा ने समझाया है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हैं। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, तो नारायण जयंती कहाँ गई फिर? कारण होगा ना, न समझने के कारण सारा खेल ही मुंजा दिया है। महत्व सारा यहाँ का है। ऐसे भी मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग से शुरू होती है। सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया, सभी की आत्माएं वहाँ जगी हुई हैं। उत्सव सब इस समय के हैं। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं, अब पवित्र बनो, तुम आत्माएं मैली हो गई हो। सन्यासी तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, इसलिए बहुत लोग कह देते अंडा मछली आदि खाने में कोई हर्जा नहीं है। सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है ना। आगे तो काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। शिव को तो काला नहीं कहेंगे, न शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के 2 रूप गोरे से काले बनते हैं। ये सब बाबा बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम शुक्र। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, बाप से पूरा पूरा लव रख। बाप से पूरा पूरा लव रख। मातेला बनना है, मातेला बनना है। अपना पूरा समाचार बाप को देना है। कभी भी कपूत नहीं बनता है, कभी भी कपूत नहीं बनना है। दूसरा, रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य, रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख।
पवित्र जरूर बनना है, पवित्र जरूर बनना है। माया से कभी हार नहीं खानी है, माया से कभी हार नहीं खानी है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है, पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले ततत्वम के वरदानी, ततत्वम के वरदानी बाप समान भव, बाप समान भव। जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं, जैसे बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा विशेष मिलन मनाने आते थे न, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं। ऐसे ही ततत्वम, ऐसे ही आप भी करो। अमृत वेले से लेकर दिन की समाप्ति तक, अमृत वेले से लेकर दिन की समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो, धर्म और कर्म में बाप समान बनो, तो सदा मिलन में के झूले में झूलते रहेंगे, तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से, इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही, प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे, आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने, सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे, सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। स्लोगन। सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे, सदा ब्रह्मा बाप की भुजा में समाये हुए रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। तो समझाने क्या करना है, जीते जी मर के रहना है, पवित्र बनना है, रक्षाबंधन के त्योहार को अच्छी तरह से मनाना है। जब तक हमारा स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक सुख की चैन सोना नहीं है। 8 आज का स्वमान। मैं सच्चा सेवादारी हूँ, मैं सच्चा सेवादारी हूँ। विस्तार है। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष श्रीमत दे रहे हैं, बाप दादा सभी बच्चों को विशेष श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे बोल में निर्माण बनो, वाणी निर्माणता की हो, निर्माणता ही महानता है। ये झुकना नहीं लेकिन सबको अपने ऊपर झुकाना है, ये झुकना नहीं लेकिन सबको अपने ऊपर झुकाना है। यही दुआएं प्राप्त करने का साधन है, यही दुआएं प्राप्त करने का साधन है। सच्चे सेवाधारी को
कभी सेवा की सफलता का अभिमान नहीं रहता है। सच्चे सेवादारी को कभी भी सेवा की सफलता का अभिमान नहीं रहता है कि मैंने किया तो देखो क्या हुआ, ऐसे। जितनी सफलता उतना नम्रचित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव रहता है। क्यों? करने कराने वाला तो बाबा है। जितनी सफलता उतना नम्रचित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव रहता है। ओम शांति। अच्छा, चलिए। प्यारे बाबा हमें आप जब से मिले, पाए इतनी खुशी सारे गम हर लिए। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया। दिल की हसरत सभी मेरी पूरी हुई, मन विदेही मैं तेरी दीवानी हुई। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया। प्यारे बाबा हमें आप जब से मिले, पाए इतनी खुशी सारे गम हर लिए। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया। दिल को आराम तब से है मिलने लगा, दिल को आराम तब से है मिलने लगा। जब से बाबा तू यादों में रहने लगा। आपका बन सदा मुस्कुराने लगे, प्यार में हम तेरे यूं निखरने लगे। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया। प्यारे बाबा हमें आप जब से मिले, पाए इतनी खुशी सारे गम हर लिए। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया। धरा